अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। गाइस, सऊदी अरब में चल रही हैं ईद की छुट्टियां और छुट्टियों में बढ़ जाता है ड्राइवरों के लिए काम। मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरब में ड्राइवरों के बारे में। तो ड्राइवरों का ऐसा होता है, जिस दिन छुट्टियां होती हैं उसकी रात में काम ज़्यादा होता है। जितने भी नए ड्राइवर आएंगे उनके लिए मैं बता दूं, जब आप आओगे तो आपको छुट्टियों में ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि मैडम आपकी जो भी होंगी या घर वाले जो भी होंगे जिनके यहाँ आप काम करते हो, उन लोग का घूमना अक्सर रातों में ही होता है। आप लोग छुट्टी सुन के ये मत सोचना कि छुट्टी है, आपको आराम करने को मिलेगा। जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन ज़्यादा काम होगा। जैसे यहाँ पे स्कूलों की छुट्टी होती है जुमे वाले दिन और शनिचर वाले दिन, यानी सैटरडे को और फ्राइडे को, यानी जुमेरात वाला दिन होगा, उसके रात से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइवरों का 1 2 3 बजे तक ऐसे काम होता है, और जुमे की रात में भी ज़्यादातर 1 2 3 बजे तक काम होता है। लेकिन जुमे को आपको आराम करने को मिलेगा, और शनिचर का दिन तो होता ही है ज़्यादातर आराम करने के लिए, क्योंकि स्कूल नहीं रहते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ स्कूल वाले दिनों की, जब स्कूल खुले रहते हैं। स्कूलों को यहाँ पे बोलते हैं मदरसा। तो अब चल रही है ईद की छुट्टियाँ, और अब है ड्राइवरों के लिए ज़्यादा काम, क्योंकि ईद के बाद पार्टियों का दौर शुरू हो जाता है। कभी किसी के घर पार्टी होती है, कभी किसी के घर और कभी किसी के घर। तो इसी तरह से पार्टियों का दिन शुरू होता है ईद के बाद अक्सर, और इधर उधर घूमना फिरना ज़्यादा हो जाता है। तो मुहर्रम से स्कूल खुलते हैं यहाँ पे। और पहले होता था, पहले 4 महीने स्कूल बंद रहते थे। अभी मिक्स छुट्टियां कर दी हैं, कभी 10 दिन के लिए बंद हो रहे हैं, कभी 2 हफ्ते के लिए बंद हो रहे हैं। यहाँ पे पहले जो छुट्टियां होती थी वो रमज़ान से पहले ही छुट्टियां खुल जाती थी स्कूलों की। अब क्या हो रहा है कि रमज़ान में भी मदरसे हैं, यानी स्कूल हैं। तो ईद से कुछ दिन पहले छुट्टियां होती हैं, और फिर थोड़ी देर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए स्कूल खुलते हैं। फिर उसके बाद छुट्टियाँ जो बोलती हैं, फिर वो 2 महीने या 1.5 महीने के लिए मुहर्रम तक छुट्टियाँ होती हैं। मुहर्रम तक छुट्टियाँ होती हैं। तो अब चल रहा है छुट्टियों का टाइम, और ड्राइवरों के लिए है रात की ड्यूटी ज़्यादा। तो रात में था ज़्यादा काम, इसलिए खुली है आज देर में आँख। चलते हैं नाश्ते का इंतज़ाम करने सीधे अपने अपने जो पास में है परचून की दुकान, उस पर, जनरल स्टोर पर। वहाँ से लेते हैं कुछ सामान और बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि बहुत सी जगह पर होटल वगैरह बहुत दूर रहते हैं। ज़्यादातर ड्राइवरों के लिए ये जनरल स्टोर यानी परचून की दुकान ही काम आती है, जिसको अरबी में बकाला बोलते हैं। और ये जो पेड़ है, पेड़ को बोलते हैं शजर। मट्टी है, मट्टी को बोलते हैं तुराब। गाड़ी है, गाड़ी को बोलेंगे सैयारा। तो ये मैं चलते चलते आपको कुछ अरबी के नाम ही बता दूं। ये डस्टबिन रखा हुआ है, इसको बोलेंगे जुबाला। घर है, घर को बोलेंगे बैत, बैत। पत्थर, पत्थर को बोलेंगे हजर। गाड़ी के टायर को बोलेंगे कफर। दरवाजे को बोलेंगे बाब। तो आ चुके हैं गाइस अपने मोहल्ले की परचून की दुकान पर, यानी जनरल स्टोर, यानी अरबी में बोले तो बकाला। ये है डस्टबिन, डस्टबिन को बोलेंगे दुकान। और ये है तराजू, तराजू को बोलेंगे मीज़ान। ये है केले, केले को बोलेंगे मौस। आलू को बोलेंगे बतातिस। प्याज को बोलेंगे बसल। और ये लहसुन को बोलेंगे तोम, तोम। सेब को बोलेंगे तुफ़ा। और टमाटर को बोलेंगे टमाटम। खीरे को अरबी में बोलेंगे ख्यार। जूस वाला जो संतरा होगा उसको बोलेंगे पुर्तकाल। और नींबू को बोलेंगे लेमू। और इसको, बोतल को बोलेंगे गरूरा। और ये देख सकते हैं, ये प्लेटें लगी हुई हैं ना डिस्पोजल वाली। प्लेटों को, कोई भी प्लेट हो उसको बोलेंगे साहन। चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, बड़ी होगी तो कबीर साहन, और छोटी होगी तो सगीर साहन। ये है चम्मच, चम्मच को बोलेंगे मलादा। और ये है गिलास, गिलास को बोलेंगे कासा। और ये है चप्पल स्लीपर वाली, इसको बोलेंगे सिप सिप। ये भाई हैं यहाँ बकाले में काम करते हैं। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 1.5 महीना। 1.5 महीना। किस तरह से आए, एजेंट के थ्रू आए या? अच्छा, तो आने में कितना खर्चा हुआ था? 90,000 रुपये लग गए थे, टिकट वगैरह सब मिला के। सब मिला और यहाँ पे आपकी तनख्वाह कितनी बताई थी, उतनी मिली है? मिलिए कितनी बताई थी? 1500 बताई थी भाई। बकाले पे कितने घंटे ड्यूटी है? 12 घंटे। 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, 1500 तनख्वाह मिलती है, और खाना पीना। तो 1500 रियाल तनख्वाह है बकाले पे काम करने वालों की, और खाना पीना कफिल की तरफ से, कंपनी की तरफ से। ये देखो अंडे हैं, अंडे को बोलते हैं बैद। और अगर ये ट्रे है, ट्रे को बोलेंगे तबक, तबक बैद। यानी अजर में लगी हुई है मुर्गी है, इस तरह से मुर्गी आपको मिलेगी। ये इसको बोलेंगे दुजाज। जैतून है, जैतून को जैतूनी बोलेंगे। चावल को आपको बताया था पहले, रुज़। और आप जब आएँ, आपको गेहूं वाला आटा चाहिए ना सस्ता, तो सबसे बढ़िया मिलता है ये फोम वाला।
ये है गेहूं वाला आटा जो मिलेगा आपको, फॉर्म वाला। कहीं भी बकाले पे जाएंगे ना, सबसे सस्ता आटा यही होगा, फॉर्म वाला, गेहूं वाला। ये है अपना वाइट वाला आटा, ठीक है। कोलगेट, क्लोजअप, इन सब कुछ बोलेंगे माजून, माजून स्नान। तो मैं अपने लिए बकाले पे कुछ सामान लेने आया हूँ नाश्ते का, तो सोचा कि आपको कुछ बता दूँ, डिटेल दे दूँ थोड़ी बहुत। फुल फैट, लो फैट। फैट को बोलते हैं डिसम। जैसे मिसाल के तौर पे ये दूध है, ये है फुल फैट दूध, ये चाय बनती है इससे, तो इसको बोलेंगे कामिल दिसम, यानी फुल फैट को बोलेंगे कामिल दिसम। और अगर लो फैट है, लो फैट को बोलेंगे गलील दिसम। ये देख सकते हैं, ये दालें लगी हुई हैं, दालों को हम बोलेंगे फूल। और मसाले जो पाउडर वाले होते हैं, ये जैसे ये करी पाउडर है, तो इसको बोलेंगे मसहूक अल करी। मसहूक बोलते हैं पाउडर को, और मसालों को बोलते हैं बहरात। बहरात बोलते हैं मसालों को। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये गरम मसाला पाउडर है, तो इसको बोलेंगे बहरात मुशक्कल हार। हार बोलते हैं गरम को। ये मटन मसाला है, इसको बोलेंगे बहरात लहम अल गनम। गनम बोलते हैं बकरे को। ये बहरात मसाला, लहम यानी गोश्त, और गनम यानी बकरा। और जितनी ये बीज वाली चीज़ें होती है ना, बादाम वगैरह, किशमिश, काजू, ये सब जहाँ लगे हुए होते हैं रैट, मुकस्सरात। मेवाओं को और बादाम बीज वाली जो चीज़ें होती है उनको बोलते हैं मुकस्सरात। और जो मसाले वाली चीज़ें होती हैं, गरम मसाले ये वो, उनको बोलते हैं बहरात। बहरात। पाउडर वाली जो चीज़ें होंगी पिसी हुई, उसको बोलेंगे मस्तूक। और ये जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनको बोलते हैं मशवियात। मशवियात, पीने वाली चीज़ों को मशवियात बोलते हैं। हम लोग चाय के साथ खाते हैं ना पापे, पापों को बोलते हैं साबूरा। साबूरा बोलते हैं पापों को, ठीक है। ये लंबी वाली जो ब्रेडें होती है ना, इनको बोलते हैं सामोली। मैगी, जब आप नए आओगे सबसे आसान खाना आपके लिए बनाने के लिए मैगी होगा। मैगी को यहाँ पे बोलते हैं इंदूमी। कलर नेम भी मैं आपको बता दूँ, ये जैसे नीला है, नीले को बोलेंगे अजरक, पीले को बोलेंगे असफर, वाइट को बोलेंगे अबियत, ग्रीन को बोलेंगे अखदर, ऑरेंज को बोलेंगे बुर्तकाल, और लाल को बोलेंगे अहमर। दही लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ज़बादी। मठर है, इसको बोलेंगे लबन। दूध है, इसको बोलेंगे हलीब। जूस है, इसको बोलेंगे असीर। कपड़ों का जो सरफ रहता है उसको बोलते हैं साबुन यहाँ पे। ये टिश्यू पेपर को बोलेंगे मनादिल। सर्फ ले लिया है, आज धोते हैं कपड़े, कराते हैं यहाँ पे हिसाब। हिसाब जब कराने आओगे वो पूछेगा कैश या शब का। शब का यानी एटीएम से पेमेंट करनी है या कैश देना है, तो हमको देना है कैश। 450, यह आ गया 5 रियाल। 5 रियाल देंगे या 50 पैसे वापस करेंगे, यानी 50 हलाला। हलाला बोलते हैं पैसों को। बस 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे जो घर की बहुत याद आती है। एक तो कपड़ा धोना, खाना बनाना। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस किसी को बीमारी ना हो, कोई बीमार ना पड़े। बस जब बीमार पड़ता है ना आदमी, जब ज़्यादा याद आती है घर की। क्या होता है बीमारी में, एक किसी अपने बंदे की ज़रूरत पड़ती है जो आपका ख्याल रखे, दवा टाइम से दे, आपके लिए सब कुछ बना के दे। तो ये है यहाँ के ड्राइवरों की लाइफ। मिलती जुलती ही होती है मेरी तरह ज़्यादातर। किसी के यहाँ ज़्यादा काम रहता है, किसी के यहाँ कम काम रहता है। तो स्कूल खुले रहते हैं तो ही सही रहता है ड्राइवरों के लिए, क्योंकि रात में जल्दी छुट्टी हो जाती है 11 बजे। तो आप अगर इंडिया में ड्राइवरी लाइन में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो मैं आपको राय यही दूंगा कि भाई आप सऊदी आ जाओ। और बहुत से आपको बहकाएंगे कि क्या रखा है सऊदी में, इससे अच्छा तो अपने इंडिया में ही काम कर लो। और वो जो राय देते हैं ना, वो खुद यहाँ पे 8-10 साल से पड़े होते हैं, तो उनका मत सुनो। और आपको अगर काम करना है मजदूरी लाइन में, आप 10-15 हज़ार का, 12-15 हज़ार का इंडिया में काम कर रहे हो, तो अपना पासपोर्ट बनवाओ। किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली बस गाड़ी चलाना सही आता हो, अपना पासपोर्ट बनवाओ, आ जाओ सऊदी अरब। आप महीने के 30 हज़ार बचा लोगे। और तनख्वाह ज़्यादातर होती है 1700 रियाल तनख्वाह में आओ, कम से कम 1700 में आओ। तो यहाँ पे आने से पहले आपको गाड़ी चलाने का थोड़ा सा अंदाज़ा लेना है, तो मैं एक वीडियो मैंने एक बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।